एक व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों पद्म श्री पुरस्कार देने के लिए दिल्ली बुलाया गया, परंतु उनके द्वारा यह बोला गया कि साहब पुरस्कार डाक के द्वारा घरे पर भेजवा दीजिए ना, कहे कि दिल्ली आने का पैसा मेरे पास नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हलधर नाग के बारे में। इन्होंने अनगिनत कविताएं लिखी, साथ ही साथ 20 महाकाव्य की रचना की तथा सबसे आश्चर्य की बात यह है ना कि सारे रचना इनके द्वारा अभी भी स्पष्ट तरीके से याद हैं। तो चलिए थोड़ा संक्षिप्त में इनके जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके 10 साल के ही अवस्था में माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया तथा ये उड़ीसा के छोटे से गांव के हैं। तो अल्प आयु में अपने सर से छाया हट जाने के कारण इन्होंने तीसरी तक ही पढ़ाई कर पाए तथा अनाथ की जिंदगी जीते हुए ढाबे में बर्तन धोए, रोजे मंजूरी किए तथा अनगिनत प्रकार की कठिनाई सहे, दर्द सहे, जिसे हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते तथा यह चाह करके भी उनके दर्दों को नहीं समझ सकते जो उन्होंने बचपन में सहा है, जो इन्होंने बचपन में जिया है। तो जब ये थोड़े समझदार हो गए तब इन्हें एक स्कूल में रसोई की देखरेख का काम मिला। फिर इन्होंने स्कूल के सामने ही एक छोटा सा किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल की दुकान खोले। साथ ही साथ स्कूल के पढ़ाई किए बगैर इन्होंने अपने आप पढ़ाई करते रहे। फिर 1995 के बाद इनका सिलसिला शुरू हुआ लिखने का। तो इन्होंने काव्य की रचना की, कविता लिखी और दिलचस्पी बात यह है कि अपने से लोगों के बीच जा करके कविता सुनाया करते थे, जहाँ पर बहुतों के द्वारा पागल भी सुनने को मिला होगा। अब इनकी काव्य को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ लोग इन पर PhD भी कर रहे हैं। अब आपको यह जानकर खुशी हो गई कि इस हीरो को मोदी सरकार के द्वारा ढूंढ कर निकाला गया, ना ही किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा, ना ही कोई राज्य सरकार के द्वारा, ना ही अन्य किसी लोग के द्वारा, परंतु मोदी सरकार के द्वारा ऐसे हीरे को ढूंढ करके दुनिया के सामने लाया गया और इन्हें पुरस्कृत किया गया, जिसके ये असली हकदार थे। तो आपको मालूम होगा कि एक समय हुआ करता था जब गुटखा छाप कलाकारों को पद्मश्री जैसे अवार्ड मिला करते थे। आधे कपड़े पहनकर देश में नग्नता फैलाने वाले लड़कियों को पद्मश्री अवार्ड मिला करते थे तथा साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि देश विरोधी बात करने वाले जावेद अख्तर जैसे लोगों को ऐसे अवार्ड मिला करता था। परंतु अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसे लोगों को यह पुरस्कार मिल रहा है जो वाकई में अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे थे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आगे आपकी जो मर्जी। और वाकई यह मोदी सरकार की ना बहुत ही सराहनीय काम है। जो व्यक्ति बिना किसी लालच के, बिना कोई भेदभाव के अपने कामों से लोगों का कल्याण करते हैं, उन्हें ही आज सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। और हलधर नाग जैसे अनगिनत लोग हैं जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, परंतु उनके अंदर इस प्रकार के टैलेंट कूट कूट कर भरी हुई होती है, परंतु सरकार जल्दी ऐसे लोगों को उतना तवज्जो नहीं देती जिनके असल में हकदार हुआ करते हैं।